सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद यूट्यूब पर। लेक्चर नंबर 21 में हमने आपको पढ़ाया था कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हमने नंबर 1 पे पढ़ाया था आपको दहन अभिक्रिया, नंबर 2 पे ऑक्सीकरण, नंबर 3 में पढ़ाया था हमने संयोजन और नंबर 4 में पढ़ाया था हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 22 में हम आपको पढ़ाएंगे एथिल अल्कोहल, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। कई फेरी बोर्ड में पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, या एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र या अणुभार क्या होता है। और आज की क्लास में जो स्पेशल बात रहेगी वो एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया दिखा सकते हैं एथिल अल्कोहल की। साथ ही आज की क्लास में जो बात करेंगे हम एथिल अल्कोहल के उपयोग, कहाँ कहाँ एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ लिख रहा, सबसे पहले ऊपर लिख रखा है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। आज की जो क्लास है वो है हमारे पास, आज की जो क्लास है वो है एथेनॉल की, जबकि क्लास नंबर जो 23 आ गई, अगली क्लास जो है क्लास नंबर 23 वो आ गई हमारे पास एथेनोइक अम्ल की। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एथेनॉल। देखो एथिल अल्कोहल जो है ये सामान्य नाम होता है, ये क्या है, देखो ये सामान्य नाम होता है। सामान्य नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल। जबकि हम अणुभार की अगर हम बात करें तो एथिल अल्कोहल का अणुभार होता है C2H5 और OH। ठीक है, आगे अगर हम बात करें संरचना सूत्र की बात करें, एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र होता है तो हम इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर देखो मैं बात करूंगा, देखो आगे तो हम इसको इस टाइप से भी C सिंगल बॉन्ड C और O और साथ में क्या है यहाँ पर H है, इसके साथ 2 H हैं, जबकि इसके साथ कितने H हैं, 3 H हैं। तो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा एथिल अल्कोहल का कॉमन नेम क्या होता है। एथिल अल्कोहल होता है, अणुभार क्या होता है, C2H5OH होता है। संरचना सूत्र की बात करेंगे तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अणुभार की अगर हम बात करें, अणुभार की देखो, अगर मैं अणुभार की बात करूं, आप बताओ कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं। देखो 2 कार्बन है, H कितने हैं, 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 6 कितने हैं, 6 जगह H है, जबकि एक यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन के अणुभार कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16 होता है। 12 के मल्टीप्लाई करेंगे 200 तो आएगा 24, और ऐसे करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, सबको अगर ऐड करेंगे 6 दूनी 12 और 4 16, यहाँ आ जाएगा 46। तो अणुभार की अगर हम बात करें, तो एथिल अल्कोहल का अणुभार होता है 46 ग्राम पर मोल। यहाँ से हम 3 बातें हमें याद रखनी है, और हमें याद इसलिए रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई फिर बना है एथिल अल्कोहल से। तो यहाँ से हमें 3 बातें याद रखनी है कि एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH, जबकि अणुभार कितना होता है, 46 ग्राम पर मोल। आईयूपीएसी की बात करेंगे सर, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम मैंने बताया था कि एथिल अल्कोहल के अंदर 2 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एथ। कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे, एन। और नंबर 1 पर क्या है, ओल है, नंबर 1 कार्बन पर क्या है, ओल है। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल बन लिख दो या डायरेक्टली एथेनॉल लिख दो, कोई बात ना, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये तो चला इसका इंट्रो। अब बात करते हैं इसकी आगे। देखो आगे बात करते हैं बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि एथिल अल्कोहल के बनाने की विधियां किस प्रकार से हैं देखते हैं हम। ठीक है, पहली विधि कह रहा है एथिल ब्रोमाइड से। किससे बनाएंगे हम, एथिल ब्रोमाइड से, फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, सबसे पहले हमें एथिल अल्कोहल को किससे बनाना है, हमें बनाना है एथिल ब्रोमाइड से। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, देखो ये है हमारे पास C2H5, सही है, ये है एथिल, और यहाँ लगा दिया मैंने Br, तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसे ही अगर सर क्या मैं एथिल क्लोराइड से बना सकता हूँ, हाँ बन सकता है, एथिल क्लोराइड से भी, और एथिल आयोडाइड से भी बन सकता है। ये एथिल आयोडाइड से भी क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, तो आगे देखो बात करेंगे। अगर मैं बात करूँगा एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5 और OH
को किसके साथ रिएक्शन करेंगे, या फिर आप करोगे KOH के साथ या आप करोगे NOH के साथ। इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ देखो यहाँ पे KOH से, और कैसे विलयन है बताओ, इसका है जलीय विलयन। देखो कैसा विलयन है, जलीय विलयन। जब आप एथिल ब्रोमाइड, ठीक है यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड होना चाहिए था, तो एथिल ब्रोमाइड को है क्या लिखेंगे हम, Br लिखेंगे। जब हम एथिल ब्रोमाइड, क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अभिक्रिया करते हैं, तो यहां से निकल जाएगा, देखो यहां से क्या निकल जाएगा, देखो यहां से निकल जाएगा आपका KBr, क्या निकल जाएगा, KBr। तो साथ में क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा C2H5 और OH, और प्लस यहाँ क्या निकल गया है, प्लस यहाँ निकल गया है KBr। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एथिल एल्कोहल, ठीक है, जो हमें बनाना था, एथिल एल्कोहल। और साथ में जो है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो हमें एथिल एल्कोहल किससे बनाया, हमने बनाया है एथिल ब्रोमाइड से, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर देखो मैं बात करूँ, देखो अगर मैं आगे बात करूँ, देखो यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने एथिल एसीटेट से, फ्रॉम एथिल एसीटेट से। तो सबसे पहले देखते हैं एथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है। देखो मैं कह रहा हूँ एसीटेट का फार्मूला जो होता है वो होता है CH3COO नेगेटिव, इसको बोलेंगे एसीटेट आयन, क्या बोलेंगे इसको, एसीटेट आयन, ठीक है। अगर मैंने इसको सोडियम से रिएक्शन कराई, मान लो अगर मैंने सोडियम से एसिटेट आयन की मैं सोडियम आयन से अभिक्रिया करा रहे हैं, या फिर इनको दोनों कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो फार्मूला बन के आएगा, देखो फार्मूला बन के आएगा, मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ये बन के आएगा CH3COONA। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम, और इतना क्या है, एसीटेट है। अगर मैं यहाँ इसकी जगह, अगर मैं यहाँ इसकी जगह लेता हूँ पोटेशियम, क्या लेते हैं हम, देखो पोटेशियम, तो फार्मूला बनेगा CH3COOK, तो ये बनेगा पोटेशियम एसीटेट। इसी प्रकार देखो CH3COO और है ले लिया मैंने CH3, तो ये हो गया मैथिल, क्या है, देखो CH3 का नाम क्या होता है, मैथिल, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है एसीटेट, क्या नाम है इसका, एसीटेट। ऐसे अगर मैं है CH3COO C2H5 की बात करें, C2H5 की बात, तो इसका नाम होता है एथिल, क्या नाम होता है इसका, एथिल, जबकि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसीटेट, ठीक है, एसीटेट। तो इस तरह से हम फार्मूले याद कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ देखते हैं, हम करके देखते हैं इसको। ये कह रहा है एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से करने पर, लेकिन किसकी उपस्थिति है, अम्ल और क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल एल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम एथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COO और ये होता है C2H5, ये क्या है, एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया किससे करेंगे हम, जल से करेंगे, तो जल का फार्मूला क्या होता है HOH। लेकिन उपस्थिति किसकी होगी, तो यहाँ लिख रखा, देखो उपस्थिति होगी अम्ल की या क्षार की, तो यहाँ आप लिखोगे अम्ल, या फिर आप लिख दो यहाँ पर, या लिख दो आप क्षार, क्या लिख देंगे, क्षार। अम्ल जैसे कि हमारे पास H पॉजिटिव हो गए, या फिर क्षार जैसे कि हमारे पास OH नेगेटिव हो। तो यहाँ से जो निकल के आएगा, देखो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा C2H5OH। तो ये जो बन के आया, ये आया C2H5, साथ में आया OH, O प्लस, यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया CH3COOH, तो यहाँ रह गया CH3COOH। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, जो हम पढ़ रहे हैं एथिल एल्कोहल। साथ में इसका जो नाम है वो है एसिटिक अम्ल, याद रखेंगे एसिटिक अम्ल, ठीक है, पीछे पढ़ाया हमने, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड को हमने किससे बना दिया, एथिल एसीटेट से बना लिया। आगे देखेंगे किण्वन द्वारा, बाई फॉर्मेशन द्वारा। किण्वन क्या होता है, देखो किण्वन द्वारा हम बात करते हैं। आपने कभी सुना होगा कि दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना। तो अगर दूध से हम दही बनाते हैं तो दूध को गर्म करने के बाद जब ठंडा करते हैं, जब उससे दही बनता है तो हम जो है
पुराना मठा या कोई नींबू वगैरह जिसमें खट्टा पदार्थ होता है, जिसमें बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, पुराने मठे के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को जो हम जिस दूध का हम दही बना रहे हैं उसमें उस बैक्टीरिया को बोले तो उस खट्टे मठे को क्या होते हैं डाल देते हैं। ठीक है, अब जिससे कुछ घंटे बाद 7 से 8 घंटे के बाद वह बैक्टीरिया जो डाले गए बैक्टीरिया हैं वह उस दूध को क्या कर देते हैं जमा देते हैं। तो ऐसा दूध के जमने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी हमारे पास किण्वन कहलाएगी। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो डाले गए पदार्थ थे जिसको हमने बैक्टीरिया बोला है वो क्या है, वो बोलते हैं किण्व बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं किण्व। किण्व क्या होते हैं, किण्व एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि किसी अभिक्रिया गति को क्या कर देते हैं तेज कर देते हैं और उसकी जमने की दर को क्या करेंगे तेज करेंगे। ठीक है, तो देखो समझो, जीव अणुओं के द्वारा कार्बनिक यौगिकों के धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया किण्वन कहलाती है। जिन जीव अणुओं के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है उन्हें किण्व कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, उन्हें किण्व कहते हैं। अभी बताया मैंने, दूध का फटना या दही का जमना, पनीर में कुछ समय के बाद दुर्गंध आना तथा गन्ने के रस से शराब और सिरके का बनना किण्वन के उदाहरण हैं। ठीक है, कई फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि किण्वन क्या होता है, तो किण्वन आपको सीधी सी बात लिखनी है, कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे नए पदार्थों में अपघटित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारे पास किण्वन कहलाती है। जिन पदार्थों के द्वारा या जिन जीव अणुओं के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है उसको किण्व कहते हैं। और किण्वन की अगर हम बात करेंगे तो उसके उदाहरण हैं दही का जमना, सही है, दूध का फटना और गन्ने के रस से शराब या सिरके का बनना, साथ ही पनीर या गोश्त के अंदर कुछ समय के बाद दुर्गंध आना, किसके उदाहरण है, ये किण्वन के उदाहरण है। ठीक है, ऐसा कैसा होता है सर, ये प्रक्रिया कैसे होती है कि पनीर के अंदर कुछ घंटे बाद उसमें से दुर्गंध आने स्टार्ट हो जाती है। तो बैक्टीरिया होते हैं वातावरण के अंदर, वह बैक्टीरिया जो है उस पनीर के ऊपर आ जाते हैं और उसकी क्रिया को फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें पनीर के अंदर क्या आती है, बदबू आ जाती है। ठीक है, अब हम इसके द्वारा किण्वन की बात करेंगे। किण्वन के द्वारा हम बनाते हैं एथिल अल्कोहल, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि। तो किण्वन की अगर हम बात करेंगे, देखो तो मैंने यहाँ लिखा C12 और H22 और O11, इसको बोलते हैं सुक्रोस, केमिस्ट्री में बोलते हैं इसको सुक्रोस को, और सामान्य भाषा में बोलते हैं इसको चीनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शुगर। सही है, चीनी का फार्मूला क्या होता है, C12 H22 और O11। इसको अगर मैं जल में घोलूँगा, काय में घोलेंगे हम, देखो इसको घोलेंगे जल में, HOH, ये क्या है हमारे पास जल है। लेकिन जो हम इसमें किण्व डालेंगे वो होंगे ईस्ट। क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसमें ईस्ट, इसमें डाल देंगे। तो जैसे हमने इसको चीनी को जल में घोला और इसमें हमने किण्व डाल दिए ईस्ट, तो इसको दो भागों में तोड़ देगा। ये तोड़ देगा C6 से H12O6 और प्लस C6 से H12O6। ठीक है, दो जगह तोड़ दिया इसने, दोनों का फार्मूला सेम है। इसका नाम होता है ग्लूकोज, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, जबकि इसका नाम क्या होता है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करेंगे, दोनों का फार्मूला सेम होता है, दोनों का फार्मूला C6H12 और O6 होता है, लेकिन प्रक्रिया बहुत बड़ी है। ग्लूकोज फ्रक्टोज के नाम इनके अलग अलग क्यों हैं, फार्मूला सेम होता है लेकिन इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, ये बड़ी प्रक्रिया है। वो इंटर में आपको जे वर्ड में पढ़ाया जाता है, इंटर का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होते हैं, स्टार्च क्या होते हैं, ग्लाइकोजन क्या होता है, सारी बातें आपको इंटर का सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है। जैसे कि मैं आपसे क्या लगा कि चीनी का फार्मूला, जिसको हम इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, चीनी को जिसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है आप बताओगे, C12 H22 O11। जल में इसको घोल देंगे तो बनेगा C6 H12O6 जिसका नाम है ग्लूकोज, C6 H12O6 जिसका नाम है फ्रक्टोज, ये बनकर आएगा। ग्लूकोज की अगर हम बात करें, देखो अगर मैं ग्लूकोज को पुनः C6 H12 और O6 को, इसमें मैं पुनः जाइमेंस नाम का एक एंजाइम होता है जाइमेंस, या इसमें मैं क्या डाल दूंगा, देखो इसमें डाल दूंगा ईस्ट में। अगर मैं इसको डिजोल्व कर दूं तो यहाँ से बन के आएगा C2H5OH और साथ में बन के आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये फिर ग्लूकोज है,
या फिर आप इसको क्या मान लो, ग्लूकोज मान लो, या फिर आप क्या मान लो इसको मान लो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में मैंने ईस्ट मिला दिया और फिर क्या बन के आएगा, उससे बन के आएगा आपका एथिल एल्कोहल। क्या बन के आएगा, एथिल एल्कोहल। साथ ही यहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, रिएक्शन की अगर हम बात करें, कार्बन कितने इधर 6 हैं, जबकि इधर कार्बन कितने 2, तो हम यहाँ कितने से गुणा मार देंगे, हम 200 गुणा यहाँ मार देंगे और 200 गुणा हम यहाँ मार देंगे। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ईस्ट के द्वारा किडबन के द्वारा एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि ये होती है, आप इसको याद रखोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर लिख रखा है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल अल्कोहल, यानी कि एथिल अल्कोहल के हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। देखो कैसा होता है एथिल अल्कोहल, हम देखेंगे। तो एथिल अल्कोहल रंगीन तथा मीठी गंध वाला द्रव है। कैसा है, रंगीन भी है और मीठी गंध वाला द्रव भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है रंगहीन। रंगहीन का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर रंग नहीं है। एथिल अल्कोहल जो कि हम शराब बोलते हैं जिसको, इसके अंदर क्या है, रंग नहीं है। ठीक है, वो मीठी गंध वाला होता है। जल में विलय होगा, जल में क्या होगा, विलय होगा। ठीक है, जल में क्या होगा, विलय होगा, क्योंकि शराब है, शराब जल में क्या होती है, विलय होती है। आगे बात करेंगे, इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। और लास्ट में बात करेंगे, यह वायु में हल्की नीले लोह के साथ क्या होता है, जलता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखेंगे, देखो आगे देखेंगे रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल अल्कोहल, यानी कि रासायनिक एथिल अल्कोहल का हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। ठीक है, नंबर 1 है दहन करने पर। क्या करने पर, दहन करने पर। पिछली क्लास में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या हमने संयोजन अभिक्रिया आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम दहन अभिक्रिया। दहन क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कोई भी पदार्थ है, जैसे कि इस जगह हम पढ़ लें एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है, वो होता है CH3CH2 और OH, ये एथिल अल्कोहल है। साथ में अगर दहन करेंगे तो किसके साथ बताओ, वायु के साथ। वायु के साथ क्या करने पर बताओ, जलाने पर। क्या करने पर, जलाने पर। एथिल अल्कोहल को वायु के साथ जलाने पर क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में H2O बनता है, साथ में क्या बनता है, प्रकाश बनता है, और साथ में क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। सही है, क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। ठीक है, मैंने पीछे आपको क्लास में पढ़ाया है। कार्बन कितने, 2 है, तो हम यहाँ कितने गुणा मार देंगे, हम यहाँ 200 गुणा मार लेंगे। ठीक है, हम यहाँ 200 गुणा मार लेंगे। और H कितने, इधर H 6 है, तो हम गुणा कितने मारेंगे, हम 300 गुणा मारेंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे ऑक्सीकरण करने पर। तो ऑक्सीकरण मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण में मैंने आपको पीछे बताया है कि नवजात ऑक्सीजन से क्या होती है, अभिक्रिया होती है। और उपस्थिति जो होती है वो होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, अम्लीय K2Cr2O7, या फिर क्या होगा बताओ, या होगा हमारे पास क्षारीय KMNO4, ये होती है उपस्थिति। तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा H2O, क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे निकल कर आ जाएगा H2O। सही है, H2O साथ में बन जाएगा, देखो यहाँ निकल कर आ जाएगा H2O। तो हाइड्रोजन तो निकल गया इसमें से, हाइड्रोजन का निकलना, परंतु ऑक्सीजन का ऐड होना, और ऑक्सीजन का क्या होना, ऐड होना। यहाँ पे क्या है, CH3, देखो CH3 रह जाएगा CHO, क्या रह जाएगा, CHO। सही है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, तो मैंने एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन के साथ करेंगे। अम्लीय K2Cr2O7 में या क्षारीय KMNO4 में तो क्या बनेगा, एसिटेल्डिहाइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। आगे अगर मैं बात करूँगा, देखो अगर मैं आगे बात करूँगा, ये जो आपका बन का आया है CH3CHO, अगर मैं इसका भी ऑक्सीकरण कर दूं, किसकी उपस्थिति में, देखो किसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, अगर मैं इसका भी ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2O7 या फिर क्षारीय KMNO4 साथ करेंगे तो एक ऑक्सीजन इसमें और ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण।
ठीक है। एथिल अल्कोहल का क्या हो गया बताओ, ये हो गया इसका ऑक्सीकरण। एथिल अल्कोहल का नवजात हाइड्रोजन के साथ अम्लीय K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीजन करने पर क्या बनता है एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड का पुनः मैंने ऑक्सीजन करा तो क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया। फिर लास्ट में लिख रखा है क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षार धातु कौन सी होती है, मैंने देखो याद रखेंगे क्षार धातु की। देखो मैं इधर बात करता हूँ, देखो क्षार धातु कौन कौन सी होती हैं। तो क्षार धातु जो होती हैं, क्षार धातु होती है हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो ये क्षार धातु नहीं होती है, ठीक है। तो क्षार धातु ये होती है, देखो क्षार धातु कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, देखो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करेंगे हम, क्षार धातु से करेंगे। तो एथिल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया कर रहा हूँ मैं सोडियम के साथ, किसके साथ कर रहा हूँ, सोडियम के साथ। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा, देखो यहाँ से जो निकल कर आएगा बच्चे, इधर मैं इरेजर कर दूँ, ये मैंने आपको समझा दिया है ऐसे करके। राइटिंग करते रह करो, साथ साथ राइटिंग करते रह करो, ठीक है। अब ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का हम क्षार धातु के साथ, किसके साथ, क्षार धातु। क्षार धातु में कौन सी धातु ले ली हमने, ले लिया सोडियम धातु। सोडियम धातु के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ बनेगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। किसी भी एथिल अल्कोहल जो अम्लीय प्रकृति का होता है, और किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करने पर उसमें से क्या चीज़ बाहर होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। चैप्टर नंबर हमने आपको 2 में सिखाया था, अम्ल, क्षार और लवण में। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं तो उस अम्ल में से कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। और एथिल अल्कोहल भी क्या होता है, एक अम्लीय प्रकृति का नेचर होता है इसके अंदर। तो इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन गैस बाहर। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो यहाँ पर आ जाएगा CH3CH2 और O रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, O, और साथ में इसके साथ आ जाएगा सोडियम। क्या आ जाएगा, सोडियम, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड। एथोक्साइड याद रखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया, जब एथिल अल्कोहल क्षार धातु जैसे कि सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एथोक्साइड, साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है। सर इधर H कितने हैं, इधर H की अगर बात करें तो 2 H की एक्स्ट्रा हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ 200 गुणा मारेंगे, तो यहाँ साथ में हमें यहाँ भी 200 गुणा माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें 200 गुणा यहाँ ही माननी पड़ेगी, ठीक है। याद रखेंगे, अगर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्षार धातु के साथ करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। और मैंने ये पढ़ाया था आपको, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है, वो होता है CH3 और COOH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एथिल अल्कोहल, CH3 CH2 और OH। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, एसिटिक अम्ल। ये क्या लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल से करेंगे तो क्या निकलता है, देखो इसमें से, ठीक है। तो देखो यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं OH और यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं H। तो यहाँ से मैंने बाहर कर दिया, देखो H2O। क्या बाहर कर दिया मैंने, H2O प्लस रह क्या गया, यहाँ पे रह गया देखो CH3 COO और यहाँ रह जाएगा देखो C2H5। क्या रह जाएगा हमारे पास, C2 और H5, C2 और H5, C2 और H5। तो इसका नाम हो जाएगा, मैंने पढ़ाया देखो अभी आपको, एथिल अल्कोहल। ये क्या है बताओ, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो हम बोलेंगे कि जब, तो यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये बनेगा एथिल एसीटेट। क्या बनेगा, देखो एथिल एसीटेट, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, अगर हम बोलेंगे इसको एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्या है, ये एसिटिक अम्ल से करने पर, एसिटिक अम्ल
के साथ गर्म करने पर, के साथ क्या करने पर, गर्म करने, क्या बनता है, एथिल एसिड बनता है, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। क्वेश्चन बोर्ड में जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ करेंगे या उसके साथ गर्म करेंगे तो क्या बन आएगा, तो आप बताओगे एथिल एसिडेट, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। आगे बात करते हैं, देखो अमोनिया से अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, अमोनिया से। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, क्या है ये, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अमोनिया से। और अमोनिया का जो फार्मूला होता है, अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या मैं इसको HNH2 लिख सकता हूँ, हाँ ऐसे लिख सकते हैं सर, अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं HNH2, ठीक है। NH3 है, क्या है ये, अमोनिया है, ठीक है। क्या है ये है अमोनिया। तो यहाँ से निकाल दो OH और यहाँ से निकाल दो H, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H2O, साथ में क्या रह जाएगा C2H5 और यहाँ रह जाएगा NH2। इसका नाम हो जाएगा एथिलएमीन। क्या हो जाएगा, एथिलएमीन। लास्ट में अगर देखो बात करेंगे, लास्ट में इंपॉर्टेंट है, लास्ट में देखो, लास्ट में अगर हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, कई फिर बोर्ड में पूछा भी गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, और किससे अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है सांद्र, ठीक है, कैसा है, सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, क्या होता है, H2SO4, ठीक है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। मैं इसको HHSO4 इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। के साथ अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं इसको गर्म करूँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करें इसको, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि इसको हम इस टाइप से लिख लो जिससे कि रिएक्शन करने में आसानी हो जाएगा। ये मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल, जबकि ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ से मैंने क्या बाहर निकाला, यहाँ से निकाला मैंने H2O बाहर। टेम्परेचर कितने ले लिया मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ रह जाएगा C2H5HSO4, यहाँ रह जाएगा HSO4, साथ में क्या रह जाएगा, साथ में आ जाएगा H2O, ठीक है, सही है। ये क्या है बताओ, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, कई फिर पढ़ा दिया मैंने। और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल। बनने वाला जो उत्पाद है उसका नाम क्या है, उसका नाम है देखो एथिल हाइड्रोजन, बीच में H है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है, सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जो बनने वाला उत्पाद है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको पुनः अभिक्रिया में अगर एथिल अल्कोहल से पुनः अभिक्रिया कर दूं, देखो मैंने C2H5 और O और H, पुनः मैंने अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कर दी, लेकिन टेम्परेचर जो लिया मैंने यहाँ पे कितने लिया, 140 डिग्री सेल्सियस, सही है। जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आया है उसकी अभिक्रिया पुनः मैंने C2H5OH से कर दी, यानी कि फिर मैंने एथिल अल्कोहल एक और ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलेगा बच्चे, देखो यहाँ से जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा H2SO4, क्या निकल कर आएगा यहाँ से, H2SO4 निकल कर आएगा, तो बनकर क्या आएगा, देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड के साथ है, क्या रहेगा, देखो O, क्या रह गया O, और साथ में फिर क्या रह गया C2H5 O C2H5, साथ में रह जाएगा देखो H2SO4, क्या रह जाएगा H2SO4, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, ठीक है। याद रखेंगे, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, साथ में जल बाहर निकलता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया पुनः एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो बनेगा डाई एथिल ईथर। और अगर मैं देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर हम इसकी अभिक्रिया जो बनकर आया है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल से 100 डिग्री सेल्सियस पर 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। मैं ओनली इसको ही C2H5HSO4, अगर मैं इसके अंदर टेम्परेचर और बढ़ा दूँ, मान लो कि मैंने 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो यहाँ से अगर मैंने H2O निकाला, क्या निकाला मैंने, मानो है से अगर मैंने क्या निकाला, H2O निकाला, तो एक HO निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ रह जाएगा C2H4, क्या रह जाएगा C2H4,
और C2H4 का नाम क्या होता है, देखो स्टेप से लिख लो इसको, ये मैंने स्टेप से लिख लिया। C2H4 का नाम होता है एथीन। क्या नाम होता है, एथीन। और इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं अपन एथिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन। दो नाम होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से 100 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है उसकी अभिक्रिया पुनः मैं एथिल अल्कोहल से कर दूंगा 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो बन का आएगा डाई एथिल ईथर। बीच में अगर ओ होता तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो एक एथिल यह इधर है, एक एथिल इधर है, तो इसे बोला हमने बोला दो ईथर, बोले तो डाई एथिल, डाई ईथर। बीच में क्या है, ओ है, तो हम बोलेंगे डाई एथिल ईथर, सॉरी। बीच में अगर ओ है तो क्या बोलते हैं, इसको ईथर बोलते हैं। ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, दो एथिल है तो हम बोलेंगे डाई एथिल, साथ में क्या बोलेंगे, ईथर। जो निकल का आया वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। लेकिन इसकी अभिक्रिया देखो, मैं यहाँ पे एक बात और मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखी है, मैं इसको जब बन का आया है एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया ना करा मैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दें। एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया ना कराओ लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा दो। यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, 140 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2SO4 निकलेगा। क्या निकलेगा, H2SO4। तो बन के क्या आ जाएगा, यहाँ बन का आ जाएगा C2H4, ठीक है। और C2H4 का नाम क्या होता है, वो होता है एथीन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे आपको, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ठीक है, कि एथिल अल्कोहल के अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे 140 डिग्री सेल्सियस पर डाई एथिल ईथर बनता है, लेकिन 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन बनता है। आगे देखेंगे, देखो आगे है एथिल अल्कोहल के उपयोग, यूज ऑफ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मैंने तो बताया है, एथिल अल्कोहल बोला तो शराब का यूज कहाँ का होता है। लेकिन ऐसा फैक्ट की बात करूँगा कि जो प्योर एथिल अल्कोहल होता है वो शराब नहीं होती है, वो केमिकल होता है। एथिल अल्कोहल प्योर केमिकल होता है। आपको कोई अगर पढ़ा रहा है इस लेवल पर जाके कि एथिल अल्कोहल बोले तो शराब है, शराब है, शराब है, शराब नहीं होता भाई, ये एक केमिकल होता है जो कि लैब में पाया जाता है। हाँ, उसमें अलग टाइप के अगर हम और सुगंधित पदार्थ और पीने योग्य पदार्थ मिला दिए जाए उसके अंदर तो वो शराब बन जाता है, ठीक है। लेकिन प्योर शराब नहीं होता है, एथिल अल्कोहल प्योर शराब नहीं होता है, क्योंकि एथिल अल्कोहल का उपयोग और कहीं भी होते हैं और ये एक लैब मेथड है, ठीक है। देखो उपयोग की बात करेंगे तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। अस्पतालों में घावों को सफाई के रूप में होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं स्प्रीट। क्या बोलते हैं, स्प्रीट। अब स्प्रीट जो होता है, जो कि अस्पतालों वगैरह में जो आपकी चोट लग जाए तो डॉक्टर लोग जो आपको लगाते हैं स्प्रीट, सही है, वो क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, जिसमें लगभग 70% एथिल अल्कोहल होता है, बाकी क्या होता है, जल होता है। मदिरा, शराब या अन्य अल्कोहलिक पेय ड्रिंक बनाने में, ठीक है। देखो शराब बनाने में इसका उपयोग होता है, और मदिरा हो या शराब या अन्य अल्कोहलिक के पेय ड्रिंक बनाने में होता है। और दवाइयाँ यानी कि औषधियाँ, पेंट वगैरह करो, बासिंग रंजक करो या कृत्रिम रबड़ बनाओ, सब में किसका उपयोग होता है, एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं एथेनोइक अम्ल।